अब कल तो मैंने आपको, आज हम लोग आपको नोटपैड में बताने जा रहे हैं। नोटपैड में कल हमने फाइल ऑप्शंस में जितनी भी चीजें यूज की जाती हैं लगभग सारी की सारी बता दी थी, एक दो को छोड़ करके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज बताऊंगा। आज कुछ नए तरह से शुरू करते हैं। ये स्क्रीन आपको पहले तो बताइए दिख रहा है? नो सर। नहीं। अब दिख रहा है? यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है इस समय, ब्लैक वाला? यस सर। अब यहाँ पे मान लीजिए डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव पे अभी तक क्या था, हम फाइल को डायरेक्ट खोलते थे। अब यहाँ पे हम पहले फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पे खोल के काम करेंगे। तो मैंने बताया था कि कहीं पे भी कोई फाइल या फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना हो तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास फोल्डर का भी ऑप्शन आता है और इसी में फाइल का भी ऑप्शन आता है। अभी हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं, तो नोटपैड पे जो हमारे पास यहाँ पे जो फाइल जनरेट होती है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है। तो हम यहाँ पे इसमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, हमने इंटर प्रेस कर दिया था तो इसलिए इसका नाम इस तरह से डिजाइन होकर के आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया पेप्सी। पेप्सी नाम की ये फाइल जनरेट हो गई। अब मैं जैसे ही इंटर दबाऊंगा ये फाइल हमारे पास खुल जाएगी और इसको आप देख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी तरीके का? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, जहां पे न्यू ऑप्शन आता है उस न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसमें वहां पे एक टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन आता है। जैसे ही टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता है। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, उस फाइल का अगर हम नाम चेंज नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर दबाते ही वो फुल पूरे के पूरे इस स्क्रीन के मोड में आपकी खुल जाएगी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये अब चूंकि मैंने वहां पे इसको रीनेम कर दिया था पेप्सी नाम से, तो यहाँ पे पेप्सी डॉट टीएक्सटी जो दिखा रहा है, इसमें मैंने टोटल 5 ऑप्शन बताया था कि टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो फाइल है, दूसरा एडिट है, तीसरा फॉर्मेट है, चौथा व्यू और पांचवा हेल्प है। फाइल में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस इनेबल रहते हैं। जो पहला ऑप्शन है दैट इज न्यू। न्यू का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, नई फाइल क्रिएट करते हैं, अगर इस समय ऑलरेडी हम फाइल को नाम दे चुके हैं और ये फाइल हटानी है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करने पे फिर से ये अनटाइटल्ड मिल जाएगी और जब हम इसे सेव करेंगे तो ये फिर हमसे नाम पूछेगा। तो जो भी हम नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको फिर से पेप्सी लिख दिया, फिर से अब चूंकि लोकेशन दूसरी जगह पे है, ये जो फाइल बन रही है पाइथन में बन रही है और हमें फाइल बनानी थी डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में ऑलरेडी पेप्सी नाम से फाइल बनी हुई है। तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर डी ड्राइव में बनी हुई है उस जगह पे दूसरी फाइल उस नाम से नहीं बन सकती है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू, जैसे यहाँ पेप्सी डॉट टीएक्सटी बनी है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो तुरंत बोलेगा पेप्सी डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आप इसे यस कर दोगे तो पुरानी फाइल खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पे नया फाइल जो भी है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम न्यू करते हैं, न्यू विंडोज करते हैं और न्यू विंडोज के साथ ओपन करते हैं, ओपन के साथ सेव, सेव के बाद सेव एज करते हैं। इस तरीके की सारी चीजें यूज कर सकते हैं। न्यू हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी हमें कोई नई फाइल काम के लिए चाहिए होती है तो हम नया न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बट अगर कोई पहले से बनी हुई फाइल को देखना चाहते हैं तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद पेप्सी नाम की फाइल को खोल सकते हैं और खोल करके जो भी उसका कंटेंट है देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस पे कुछ नहीं लिखा था, केवल ये लिखा आई एम पेप्सी सिंह। ठीक है, माई I am used for soft drink। ये लिख करके हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया और मैसेज देने के बाद मैं चाहता हूँ ये फाइल के कंटेंट हमारे पास आगे समय तक काम करते रहे, तो मैंने यहाँ फाइल पे गए और सेव पे क्लिक किया। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा
तो ये फाइल का कंटेंट हमारा सेव हो जाता है। किसमें? pepsi.txt में। अब मैं अगर नई फाइल खोलता हूं तो ये कंटेंट गायब हो जाएगा, क्योंकि पुरानी फाइल के बाद ये नई फाइल खुल के आ जाएगी। मगर मुझे अचानक लगता है ये तो गलत हो गया, मैंने तो पुरानी फाइल पे काम करना था, तो आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और पेप्सी वाली उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो जो भी कंटेंट लिखे थे वो आपके आ जाएंगे। यानी ओपन का मतलब है कि जो फाइल आपने सेव कर रखी है उस फाइल को अगर आपको दोबारा खोल के देखना है तो आप ओपन करेंगे। पहली बार कोई फाइल क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और किसी भी फाइल को आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो सेव या सेव एज ऑप्शन यूज करेंगे। कोई भी फाइल अगर हम सेव भी करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे जब वो सेव करती है डिस्क पे तो ऑटोमेटिकली सेव एज ऑप्शन उसके सामने आ जाता है। आप चाहे तो ट्राई करके देखिए। जब हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे जाके सेव कहते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव एज लिख करके आ रहा है। इसका मतलब फाइल को हम नया नाम दे सकते हैं। अब आपको लगता है नहीं मुझे pepsi.txt पे क्लिक करना है, तो ये फाइल के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, और जब आप इसको सेव करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो जो पुराने कंटेंट जिसमें लिखा था आई एम पेप्सी सिंह, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। फाइल का मतलब फाइल का कंटेंट वो नहीं रहेगा और उसी फाइल का नाम इस नई फाइल में चढ़ जाएगा। यानी अब उस फाइल को अगर हम दोबारा खोल के देखना चाहते हैं कि pepsi.txt को ले आओ और इसको हम देखें तो उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नई फाइल थी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था उस फाइल को हमने pepsi.txt के नाम से सेव कर दिया। ठीक, तो चूंकि मुझे अभी कुछ कंटेंट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर, और जो डिलीट हुई फाइल रहेगी, डिलीट यानी जो पहला ना, डिलीट वर्ड इसके लिए यूज नहीं करेंगे। डिलीट करने का मतलब हमने उसे डिलीट किया, हमने फाइल को ओवरराइट किया। डिलीट किया है, हमने तो ओवरराइट किया, डिलीट नहीं किया, ओवरराइट किया। ओवरराइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने एक व्हाइट पेज ले रखा है, व्हाइट पेज के ऊपर आपने कोई दूसरी चीज चिपका दी, या एक फोटो आपने पहले एक पेंसिल से स्केच करी और फिर स्केच करने के बाद उसका एक बड़ा रूप या उतनी बड़ी फोटो आपने किसी और पेज पे बना ली और फिर वहां से कट करके आपने उस पर पेस्ट कर दी, तो उसको कहते हैं ओवरराइट करना। मतलब उसी चीज के ऊपर कंटेंट दोबारा बना दिया, तो पुराना जो कंटेंट जो नीचे बना था वो खत्म हो जाएगा और ऊपर वाला कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने नई फाइल बनाई उस फाइल को जो मैंने नाम दिया वो पुराना दे दिया। तो पुराना वो उसने बताया भी हमें कि पहले ये फाइल इस नाम से बनी है, क्या आप उसे ओवरराइट करना चाहते हैं। ओवरराइट का मतलब पुराने का एग्जिस्टेंस खत्म और नया उस नाम से हो जाएगा। और कभी कभी इसी चीज को अगर ना जानकारी रखने पे बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। पता लगा कोई बहुत काम की फाइल थी और वही नाम हमने दोबारा उस फाइल को फिर से दे दिया, तो वो फाइल पुराने वाली तो खत्म हो गई, नई वाली जिसमें कोई कंटेंट नहीं था वो ओवरराइट हो गई उससे। अब आपकी अपनी क्वेरी बताइए, पूछिए आप। सर जो पहले की फाइल है, यानी जो हमने नई बनाई है वो तो ओवरराइट हो गई, लेकिन जो पुरानी वाली है वो यहाँ से हट के फिर कहीं सेव होती है। हम तो जब कहते हैं सेव एज, तो सेव एज का मतलब है उसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं या किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया वो तो उस जगह पे पहले बनी थी, तो हमने कुछ किया थोड़ी, उसी को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह नई फाइल का कंटेंट आ जाएगा। यानी हमने एक किराएदार निकाला और दूसरा किराएदार उसी जगह रख दिया, तो वो किराएदार, अब वो नया किराएदार उस जगह पे आ गया, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, तो वो पुरानी चीजें फिर मतलब हमें नहीं मिल सकती, एक बार वहां से मिल जाएंगी जब किसी चीज को ओवरराइट कर देंगे। आप ऐसे समझो ना, आपके मोबाइल में एक फोन नंबर आपने मेरे नाम से सेव कर दिया, जी जी समझ गए, ठीक है। अब आपने फिर से कोई नंबर आया और फिर मेरे नाम से सेव कर दिया, ठीक। तो वो आपको जब सेव करता है तो वो पूछता है कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट। आपने कहा यस। आपने, अब चूंकि फैसिलिटी हो गई कि एक से ज्यादा नंबर सेव कर सकते हैं तो एक अलग बात है, पुराने मोबाइलों में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी।
तो वो क्या करता था, पुराना नंबर तो खत्म कर देता था और नया नंबर आ जाता था। बस वही फाइल का कंसेप्ट भी है। इसमें कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गई ना बात? अब Yes. आता है यहाँ पे पेज सेटअप। जैसे ही मैं पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा, हाँ, इस फाइल में हमने बहुत सारा कंटेंट लिख दिया। वैसे मान लीजिए लिख दिया आई एम निरंजन दुबे, आई एम वर्किंग फॉर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, नाइटेक is a computer training institute located at Regal Plaza, Sector 16, Indira Nagar, Ring Road, लखनऊ। मान लीजिए मैंने इतना कंटेंट टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये कंटेंट जैसे ही मैं इसे बाहर से निकलने जाऊंगा या नई फाइल बनाना चाहूंगा, तो ये कंटेंट अगर सेव नहीं किया हमने तो ये अगली बार मिलेगा, तो मगर कहाँ तक मिलेगा, आई एम सॉफ्ट ड्रिंक तक, क्योंकि वहां तक कंटेंट पहले सेव कर लिया था। अब हमने यहाँ पे फिर से गया और फिर से जाके सेव कर दिया, तो अब कंटेंट कहाँ तक सेव हो गया, जहां तक हमने लास्ट लिखा था। अब हम चाहते हैं कि यही कंटेंट रहे और फाइल का नाम बदल जाए। अभी हमने पेप्सी लिखा था, अब यही फाइल कोक के लिए इस्तेमाल करनी है। हम गए तो अब सेव करेंगे तो यही कंटेंट सेव होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एज। जैसे ही मैं सेव एज करूंगा, अब इस फाइल का नाम क्या लिख दूंगा, कोक। अब इस फाइल का नाम पेप्सी हट गया और पेप्सी की जगह क्या चला गया, coke.txt। अब मुझे केवल इतना चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे कोक लिख दिया और यहाँ गया सेव कर दिया, बस हमारा काम हो गया। यानी रादर हम इतनी टाइप करते, हमें केवल कोक सिंग करना था, हमें कोक वर्ड ऐड करना था पेप्सी की जगह पे, तो हमारा समय बच गया कि नहीं बच गया। और यहीं पे अगर टाइपराइटर होता तो ये पूरा फिर से टाइप करना पड़ता। अगर हमें नहीं पता तो हम फिर से दोबारा टाइप करेंगे। अब कोक में कंटेंट कोक का हो गया, इसको सेव कर लीजिए। अब जब दोबारा खोलेंगे पेप्सी को, तो पेप्सी में पेप्सी का कंटेंट मिलेगा, पेप्सी सिंग वाला, और कोक को खोलेंगे तो कोक में कोक का कंटेंट मिलेगा जो कोक सिंग लिखा हुआ है। तो अब क्या हो गया, जब कंप्यूटर में ये चीज करना हमें आ जाता है तो हमारा काम और समय बहुत बचता है। ये तो चलिए 4 लाइनें थी, तो आपने कहा 4 लाइनें कौन सी बात है, फिर से टाइप कर लेंगे। अगर मान लीजिए 400 पेज की किताब होती और उसमें कुछ भी कंटेंट बदलना होता थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत कंटेंट से किताब वही रखनी है, तो उस केस में भाई कंप्यूटर यूज ही केवल इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम उसको उस तरह से सोच करके काम करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहा ये तो पेप्सी और कोक हो गया, ये तो आप तरुण नाम से सेव कर दीजिए, तो मैंने इसको तरुण नाम से सेव कर दिया। अब तरुण वाले फाइल में क्या था, तरुण में यहाँ पे कोक की जगह तरुण कुमार सिंह लिखना था, और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, अब इतना लिखना था बस, और बाकी एज इट इज रखना था। तो आपने इतना लिख दिया, यहाँ सेव कर लिया, काम खत्म। अब 3 फाइलें बन गई आपकी विथ ऑल द चेंजेस। तो आपको बार बार उसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सेव एज कमांड आता है, चाहे आप अभी से लेके कितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर में करेंगे, सब में ये जितने भी मैंने 4-5 अभी बताए हैं ऑप्शन, ये सब में एक ही तरीके के रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब भी यही है, चीज भी यही है, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। इसीलिए आज कुछ ऑप्शंस हमने दोबारा रिपीट किए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपका डालने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, तो आपको जितनी बार चाहे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप इसको जितनी बार चाहेंगे आप देख करके चीजों को समझ लीजिए, जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। ठीक। अब पेज सेटअप नेक्स्ट ऑप्शन आता है। पेज सेटअप का मतलब है कि जो ये हम टाइप कर रहे हैं, ये देखने में पेज के फॉर्मेट कैसे देखने में लगता है,
तो पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये दिखाता है कि पेपर का साइज क्या है। यस पेपर में साइज बाय डिफॉल्ट, ये भी चीज नोट कर लीजिए कि बाय डिफॉल्ट पेपर का जो साइज है लेटर होता है। अगर आप चाहें तो इतने तरीके के और साइज हैं, इनमें से कोई भी साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा मुझे A4 चाहिए था, तो आपने इसको A4 सेलेक्ट किया, तो इसका पेपर का जो साइज A4 वाला है वो यहाँ पे आ गया। यस अब यहाँ पे इसने सोर्स ऑटो ही रहेगा। ओरिएंटेशन का मतलब है तरीका कैसा है आपके का, मतलब पेज का। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमारा हमेशा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही रहेगा, मगर अगर कोई टेबल बनाते हैं तो हम इसको लैंडस्केप ऑप्शन पे कर सकते हैं, यानी ये खड़ा खड़ा, और इसको हम लोग बेड़ा बेड़ा बोलते हैं। लैंडस्केप का मतलब अगर आप अपनी फोटो किसी से डिजाइन हाथ से बनवाना चाहती हैं तो कहती है मैं अपना पोर्ट्रेट बनवा रही हूँ। बट अगर कहीं सीनरी टाइप की चीज बनाना चाहती हैं तो बोलते हैं उसका लैंडस्केप तैयार किया जा रहा है। आप घर का नक्शा बनाते हो तो कहते हैं लैंडस्केप तैयार किया जा रहा है, कभी पोर्ट्रेट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मार्जिन की बात की जा रही है। मार्जिन का मतलब वो एंटिटी जितना आप हिस्सा छोड़ना चाहते हैं प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे 4 तरीके के हिस्से हमें मिलते हैं। ये हिस्सा लेफ्ट हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा टॉप हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा बॉटम कहलाता है, और ये हिस्सा आपका राइट कहलाता है। तो यानी टोटल आप 4 तरीके से मार्जिन छोड़ सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये मार्जिन कितने इंच का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75, यहाँ 0.75, यहाँ 1, यहाँ 1। अगर आपने यहाँ पे कहा नहीं मेरे को तो मार्जिन 1 चाहिए, अब लेफ्ट में भी 1 इंच छूट जाएगा, राइट में भी 1 इंच छूट गया, टॉप में बॉटम में आपने कहा नहीं मुझे 1 नहीं 2 इंच चाहिए। तो देखिए जितना मैं छोड़ रहा हूं वो यहाँ पे पेज में भी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने कहा नहीं नीचे बॉटम में 1.5 है तो इतना कम हो रहा है, यहाँ देखिए अभी ऊपर कम होगा। जैसे ही 1 लिखा तो 1 हो गया, 1.5 लिखा तो 1.5 के हिसाब से हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो जो प्रिंटिंग होगी इसी के अकॉर्डिंगली होगी जो हमने यहाँ पे सेटिंग करी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेज सेटअप। इसके बाद जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर है प्रिंट करने के लिए। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके कंप्यूटर से कौन सा प्रिंटर कनेक्टेड है। तो मैंने इस समय प्रिंटर इससे कनेक्ट कर रखा है ML1670, तो वो यहाँ पे ML1670 दिखा रहा है। अगर ऑफिस में मैं यही काम कर रहा था तो वहां पे ऑफिस में ये प्रिंटर रखा हुआ है, तो उस प्रिंटर के ऊपर वो प्रिंटिंग चली जाएगी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जैसे ही मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया तो इसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहली चीज पूछता है कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए आपको। तो मैंने कितने नंबर ऑफ कॉपीज, तो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर है। अगर आप 1 नंबर के बाद आप चाहती हैं तो आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जितना चाहें आप कॉपीज दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा मुझे 50 चाहिए तो आप 50 या तो बढ़ाइए, और नहीं तो इसको सेलेक्ट करके 50 ऐसे भी टाइप कर सकती हैं। तो बार बार इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मुझे 500 कॉपी चाहिए तो 500 कॉपी इतने इस पेज की निकल आएंगी। आपने कहा नहीं 5 ही चाहिए थी, 500 नहीं चाहिए थी, तो आप 5 से 500 आसानी से आ जाएंगे। चाहे तो आप इससे बढ़ा सकते हैं और इससे ही घटा भी सकते हैं। मान लीजिए 500 लिखा है, आपने कहा नहीं 490 ही है चाहिए, तो 490 इससे घटेगा और इससे बढ़ेगा। तो यानी ये इंक्रीमेंट है बटन है, और यहाँ पे इसको हम डिक्रीज या इंक्रीमेंट बटन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे जो वैल्यू देनी है, आपको 5 कॉपी चाहिए तो आपने 5 कॉपी लिख दी। अब नीचे जो इसमें ऑप्शन आता है वो है कोलैट। कोलैट क्या करता है, अभी क्या करता है, मान लीजिए अभी ये एक ही पेज था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे 5 कॉपी निकालिए 500 निकालिए। अगर मान लीजिए ये इतना ज्यादा टेक्स्ट होता कि इसमें 1 से ज्यादा पेज का मैटर होता तो कोलैट ऑप्शन का फायदा होता है। कोलैट ऑप्शन क्या करता है, अगर ये इनेबल कर दिया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कोलैट ऑप्शन जब इनेबल होगा
तो आप पेज का जो आपका प्रिंटिंग का मटेरियल है उसको आप सेट वाइज निकाल सकते हो, यानी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरीके से टोटल कितने निकलेंगे? 5 सेट निकलेंगे। और अगर आप कोलैट ऑप्शन को डिसेबल रखोगे तो पहले पेज के 5 निकलेंगे, फिर दूसरे पेज के 5 निकलेंगे, फिर तीसरे पेज के 5 निकलेंगे। तो ये आपको सोच लेना है कि आपको कोलैट ऑप्शन किस तरह से काम लेना है। और जो भी आपको चाहिए, अगर ये सेटिंग आप बाय डिफॉल्ट हमेशा के लिए रखना चाहते हैं इसको छोड़ करके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो ये सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिर प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 5 कॉपी उस प्रिंटर से निकल जाएंगी जो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गई बात? अब लास्ट ऑप्शन। एक मिनट सर, हाँ सर एक मिनट फिर से बता दीजिए जो लास्ट का है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कॉपीज टोटल 5 है, ठीक। एक अगर पेजेस आपका, पहले तो इसको आप समझिए, अभी यहाँ पे एक पेज का भी कंटेंट नहीं है। अब मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूं और कॉपी करके इसको कई पेजों का कंटेंट बना लेता हूं, ठीक। अब ये कम से कम 3-4 पेजेस में से ज्यादा पेजेस में ये कंटेंट आपका निकलने वाला है, ठीक। तो पहली बात तो ये इंश्योर कर लीजिए कि कंटेंट आपका ज्यादा होगा, तभी आपको इस ऑप्शन का कोई फायदा महसूस होगा। मान लीजिए ये 4 पेजेस के प्रिंट आउट्स थे, यानी 4, अगर प्रिंटर पे हम प्रिंट आउट लेते तो कितने पेजेस में निकलते? 4 पेज में। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे डिफाइन कर दी 5, ठीक। तो 4, अब यहाँ पे अगर कोलैट ऑप्शन को इनेबल नहीं किया तो क्या करेगा? पहले एक पेज की कॉपी निकालेगा, कितनी? 5। फिर दूसरे पेज की कॉपी निकालेगा 5, फिर तीसरे पेज की कॉपी निकालेगा 5, और फिर चौथे पेज की कॉपी निकालेगा 5। यानी अगर यहाँ 500 लिखा होता तो पहले पेज की 500 कॉपी निकालता, ठीक। अगर हम कोलैट ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो पहले पेज से चौथे पेज तक की पहली कॉपी निकालेगा, मतलब एक सेट निकाल देगा। इसके बाद फिर पहले पेज से चौथे पेज तक एक सेट दूसरा निकाल देगा, फिर पहले पेज से चौथे पेज तक तीसरा सेट निकाल देगा, और फिर पहले पेज से चौथे पेज तक चौथा सेट निकालेगा, फिर पहले पेज से चौथे पेज तक 5वां सेट निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है? 5 है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं सर। मान लीजिए आपको टेस्ट कराना था मुझे और मुझे पेपर बांटना था, मैंने पेपर का प्रिंट आउट नहीं लिया और मैं चाहता हूं पेपर भी टाइम से शुरू हो जाए। मैंने क्या करूंगा? पहला पेज पहले प्रिंट मारूंगा और कोलैट ऑप्शन को डिसेबल कर दूंगा। तो क्या करूंगा? जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए उस क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को पहले पेज का प्रिंट आउट दे दूंगा, कहूंगा जब तक पढ़ो तब तक दूसरे पेज प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके के कामों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं कि कभी आपको अचानक जरूरत है कि पहले पेज के प्रिंट आउट निकल जाए तो ये बच्चे चले जाए, तो पहले पेज के आपने सर्कुलर निकाला, पहले पेज के प्रिंट आउट निकल गए 50 कॉपी, आप बच्चे वो चले गए, फिर अगले दूसरे पेज के लिए जो वेट कर रहे थे 50 कॉपी, फिर उसके बाद वो निकल गए, फिर तीसरे निकल गए, तो भीड़ नहीं लगी रहेगी। तो अगर आपको अगर जैसे 50 ऑप्शन आपने डाला है तो अगर इस पे कोलैट पे अगर टिक हम नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट पेपर है यानी जो पहला है वो 50 पूरा निकलेगा? हाँ पूरा निकलेगा। उसके बाद फिर सेकंड शुरू होगा निकलना? सेकंड शुरू होगा, फिर उसके पूरे 50 निकलेंगे, फिर तीसरा पेज शुरू होगा, फिर उसके 50 निकलेंगे, फिर चौथा पेज शुरू होगा, उसके 50 निकलेंगे। और अगर हम कोलैट इनेबल कर देंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का एक सेट निकल जाएगा, फिर दूसरा, मतलब लगातार चलता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा। वो तो प्रिंट आउट, वो तो प्रिंटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो निकलेगा, लेकिन निकलेगा पहला पेज, फिर उसके नीचे दूसरा पेज, फिर उसके नीचे तीसरा पेज, उसके नीचे चौथा पेज। तो आपने एक बच्चे का काम खत्म कर दिया, उसको दे दिए 4 पेज, फिर अगला निकाला, फिर उसको दे दिया। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई असाइनमेंट मुझे देना है और हमने प्रिंटिंग पता लगा खत्म हो चुकी, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि पहले पेज का एक सेट निकाल लिया और निकालने के बाद उसको बच्चे को दे दिया, उसको चला गया अपना घर।
तब तक दूसरा बच्चा जो है, दूसरा बच्चा आया, तब तक दूसरा प्रिंट आउट का सेट निकल आया, हमने उसको निकाल के दे दिया। तो हमारे पास भीड़ लगने की संभावना कम रहती है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान में ये रखना पड़ता है। क्लियर? कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? कोई क्वेरी, कुछ भी? यानी इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉपीज एक से ज्यादा होंगी तब इसका फायदा है। अब देखिए एक ही रहेगी तो कोलैट आप इनेबल नहीं कर पाओगे। आप एक का मतलब ही कुछ नहीं रहा, भले ही 4 पेज है तो क्या मतलब है। ये लागू तभी होगा जब आप एक से ऊपर किसमें बढ़ेंगे, कम से कम 2 सेट निकालेंगे। कोलैट ऑप्शन का जो बेनिफिट है तभी आप ले पाओगे जब एक से ज्यादा सेट बनाने हो आपको किसी चीज के। क्लियर? जी कुछ डाउट है अभी भी? सर यही चीजें उसमें भी तो एक्सेल में भी तो यही चीज, यही प्रिंट का सेम ही तो होता है, फॉर्मेट यही रहता है, बस उसमें क्या है नंबर ऑफ शीट्स के ऊपर काम करता है चीज। ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी मिलेगा, एमएस एक्सेल में मिलेगा, मगर उसका तरीका दूसरा रहेगा। और प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन पैकेज है ही है हमारे पास। क्लियर? जी जी। कोई डाउट और किसी को आप में से? नो सर। समझ में आ गई बात? यस ये पहला ऑप्शन हमारा आज प्रिंट तक पूरा हो गया। एक ऑप्शन और हम आपको आज बताएंगे, दैट इज एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे ही मैं एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि जो भी मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वो सेव नहीं किया था, तो सेव नहीं किया था तो इसने सबसे पहले ये मैसेज दिया, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस tarun.txt, यानी जो आपने मैटर कॉपी किया है क्या इसे आप सेव करना चाहते हैं। मैंने अगर लिख दिया डू नॉट सेव और बाहर चला गया, ठीक, तो जब दोबारा मैं उसे खोलूंगा उस पर्टिकुलर कंटेंट को तो देखूंगा tarun.txt को, तो आप देखिए कितना दिखेगा आपको। आपको केवल और केवल इतना ही दिखेगा मैटर, ये देखिए। बाकी जहां तक आपने सेव किया था, अगर आप सेव पूरा कर लेते तो आपको जितना भी कंटेंट था वो भी मिल गया। क्लियर हो गई बात? अभी आपको केवल इतना ही कंटेंट दिखेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पूछना है कुछ? कोई क्वेरी किसी चीज? नहीं सर, अभी तो फिलहाल इसमें नहीं पूछना है, बस अब जब लैपटॉप पे बैठेंगे तो सर बस पेज सेटअप का थोड़ा सा इशू रहेगा बस। अच्छा, पेज सेटअप का इशू रहेगा, क्या इशू रहेगा बताइए सर। जैसे कि पेज 3 पेजेस निकालने हैं हमें, तो जो लेटर्स होते हैं उसको छोटा या बड़ा करने के लिए कि वो इतने पेज में आ जाए। जैसे जितने भी डेटा है उसको अगर हमें एक पेज में सेट करना है और एक पेज में निकालना है पूरा, तो उसको कितना छोटा करना है कि वो एक पेज में आ जाए। इस तरीके से जो चीजें हैं वो तो फिलहाल अभी वो नहीं बताएंगे। अभी जब आप एमएस वर्ड पढ़ेंगी और जब एमएस एक्सेल पढ़ेंगी तब एमएस एक्सेल में सब चीजें बहुत होती हैं, बहुत यूज की जाती हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल में ये चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं जी। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रीव्यू करेंगे कि वो 4 पेज का डेटा एक ही पेज में आ जाए, क्योंकि शीट्स बहुत सारी होती हैं, रोज एंड कॉलम बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएंगी। इसमें अभी केवल आप ये मान के चलिए जो हम लेफ्ट में बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं, तो बाइंडिंग का मतलब है आपको स्पाइरल बाइंडिंग करनी है तो सबसे ज्यादा रहता है। राइट में आपको स्पेस बिल्कुल नहीं चाहिए, आप इसे 0 कर दीजिए। लैपटॉप में आपको चाहिए था तो आपने टॉप में भी 0 कर दिया, बॉटम में आपको नहीं चाहिए था बॉटम में 0 कर दिया। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप कर सकते हैं। आप चारों में 0 करना चाहो, चारों में 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, चारों में 0 हो गया। तो अब देखिए कहीं भी कोई जगह नहीं बची, तो ये जितना भी इधर का मटेरियल है वो सब कट सकता है। तो आपको इसमें एक प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा कि भाई मुझे चलो 1 या राइट 1, टॉप 1, बॉटम 1, आपने चारों तरफ का स्पेस दे दिया कि भैया इतना स्पेस हमें चाहिए, इतना स्पेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। कोई डाउट?
समझ में आ गई बात? आप